इसमें से कहा गया है कि दिए गए चित्रों से कुल प्रतिरोध की गणना करना है। यहाँ से ए से बी है, इसमें से एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 1.5 है, फिर बी से सी में है, इस तरह से सी से डी में और ए से डी में, और इसके बीच में एक है, इस तरह से। तो इसको जो है सबसे पहले हम सभी चित्र के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे कि ये जो है इस तरह से ए डी सी एक जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है, दो प्रतिरोधक, एक का 4 ओम है, एक का 8 ओम है। तो इसको हम लोग बनाएंगे पहले, इस तरह से है, एक ये हो गया और दूसरा एक ये हो गया, इस तरह से दो प्रतिरोधक है। और यहाँ पर ये है इस तरह से। फिर इसके बीच में जैसे AC है, ये एक समांतर क्रम में हो गया, तो समांतर क्रम में इस तरह से ये हो गया, ये वाला। इसके बाद क्या है कि ये AB और BC जो है एक श्रेणी क्रम में है, जिसमें से दो प्रतिरोध है। तो इसमें से दो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है इस तरह से ये श्रेणी क्रम में संयोजित है, ये हो गया। और धारा जो है इस तरह से आ रहा है और धारा इस तरह से निकल रहा है, A और C हो गया ये। तो इसमें से ये है 4 ओम का, 4 ओम हो गया ये। इसके बाद जो है यहाँ पर D पॉइंट हम लोग लिखेंगे ऐसे, ये हो गया 8 ओम। उसी प्रकार से ये हो गया 3 ओम। फिर जो है ये 1.5 ओम और फिर जो है ये 1.5 ओम हो गया। इस तरह से ये संयोजित है। तो सबसे पहले हम लोग ADC परिपथ में जाएंगे। इसमें से AD और DC जो है एक श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसके बाद हम सभी यहाँ पर B लिख देते हैं, ABC परिपथ में जाएंगे। इसमें से दो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसका फिर तुल्य प्रतिरोध हम सभी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ADC परिपथ में, ADC परिपथ में ये हो गया R1 = 4 ओम और R2 = 8 ओम, इस तरह से है। तो इसको हम सभी लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा, इसको RP या फिर कुल प्रतिरोध कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध R1 + R2 हो जाएगा। तो R1 और R2 का वैल्यू जो है वो 4 + 8, इस तरह से ये हो गया 12 ओम। ADC परिपथ में हम लोग देखे थे। अब हम सब ABC परिपथ में आएंगे। ABC परिपथ में इसमें से दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है। तो इसमें भी कुल प्रतिरोध हम लोग लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं R3, ये हो गया 1.5 ओम, और R4 ये भी है 1.5 ओम। तो इनका जो है प्रतिरोध जो है कुल या फिर तुल्य प्रतिरोध RS के नाम से हम लोग लिखते हैं। ये 1.5 हो जाएगा प्लस 1.5 ओम, इस तरह से ये 3 ओम निकलेगा। तो इस प्रकार से हम सभी तुल्य प्रतिरोध को प्राप्त कर लिए हैं। तो इसमें से तीनों जो है
तीनों परिपथ आपस में एक समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है, तो आरपी हम सभी जो निकाले हैं, आरपी जो है ये निकला है 12 ओम। फिर आरएस ये निकला है 3 ओम। इसके बाद जो है ये वाला जो 3 ओम है इसको भी कुछ लिख देते हैं, पी इसको क्यू नाम दे देते हैं, आर क्यू इज इक्वल टू 3 ओम है। इस तरह से हो गया तीनों। अब जो है ये तीनों जो है एक समांतर क्रम में संयोजित है। तो समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध या फिर कुल प्रतिरोध जो है 1/R लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू 1/RP, RP प्लस 1/R क्यू आप प्लस 1/RS, इस तरह से लिखाएगा। इसके बाद जो वैल्यू लिखना है इसका 1/12 हो जाएगा, आप प्लस 1/3 और प्लस 1/3, इस तरह से एलसीएम निकालेंगे 12, 3 और 3 का, तो ये निकल रहा है कुल प्रतिरोध का वैल्यू। तो ये इसको सॉल्व करेंगे 1/R इज इक्वल टू हो गया 4 4 8 1 9, 9/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 3/4 निकलेगा ओम। तो इससे जो है R का वैल्यू जो है वो 4/3 हो जाएगा ओम। सॉल्व करेंगे तो 1.33 ओम इस तरह से निकले। सरल परिपथ के रूप में लिखेंगे ए बी सी और डी, ये जो परिपथ जो है एक श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो इसको हम सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। एक प्रतिरोधक ये है, दूसरा प्रतिरोधक ये है और ये तीसरा प्रतिरोधक है, इस तरह से। इसके बाद जो है ये वाला जैसे एडी है ये एक समांतर क्रम में इस तरह से संयोजित है, और यहाँ से एक ए हो गया ये, और ये रहा डी, तो इसको 7 ओम लिखेंगे, इसको 9 ओम लिखेंगे और इसको 8 ओम लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी, और ये जो है 6 ओम है, इस तरह से बनेगा। इसको आगे इसको सॉल्व करना है, लिखेंगे ए बी सी डी परिपथ में, ए बी सी डी परिपथ में, तो इसमें से R1 7 है, 7 ओम, R2 जो है ये है 9 ओम, और R3 जो है वो है 8 ओम, इस तरह से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में आर पी इसको लिखते हैं कुल या फिर तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हो जाएगा। तो वैल्यू जो है इसका ये हो गया 7 प्लस 9 प्लस 8 ओम, इस तरह से निकलेगा। तो ये निकल गया 24 ओम आरपी का वैल्यू। और जो है और एक प्रतिरोध जो है जो कि समांतर क्रम में संयोजित है, तो ये 24 हो गया। तो हम सभी यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है इसमें से, आरपी जो है वो है 24 ओम। इसको आरएस लिखते हैं, आरएस जो है वो है 6 ओम। तो ये जो है दोनों यानी कि समतुल्य प्रतिरोध
आरपी और आरएस समतुल्य प्रतिरोध आरपी और आरएस ये समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। तो इस प्रकार से कुल प्रतिरोध जो निकलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/RP प्लस 1/RS। ये हो जाएगा 1/24 और प्लस 1/6 ओम। तो 24 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये निकल जाएगा 24। ये 1 प्लस 4 हो जाएगा ओम। कहने का अर्थ हो गया 5/24 ओम। इस तरह से निकलेगा। तो R का वैल्यू इससे ये निकला है 1/R का वैल्यू। R का वैल्यू जो निकलेगा वो 24/5 ओम। सॉल्व करेंगे 5 के 20, ये हो जाएगा 4.8 ओम। तो इसमें से कुल प्रतिरोध जो है, कुल प्रतिरोध ये है 4.8 ओम। तो इसमें से परिपथ जो है ए बी एक परिपथ हो गया, फिर बी सी, ये पूरा जो है ए बी सी परिपथ कहलाएगा, जो कि एक श्रेणी क्रम में है, और ए सी जो है एक समांतर क्रम में संयोजित हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो ए बी सी जो है इस तरह से बनेगा। ये जो है इस तरह से, ये एक परिपथ हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, और फिर जो है एक समांतर क्रम में इस तरह से बनेगा। और ये धारा जो है ए हो गया ये धारा, और सी धारा हो गया। यहाँ पर जो है बीच में बी लिख देंगे। ये हो गया 2 ओम, ये रहा 6 ओम, और ये हो जाएगा 4 ओम। इस तरह से निकलेगा। तो हम सभी को कुल प्रतिरोध का मान इसमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ए बी सी परिपथ में, ए बी सी परिपथ में, ए बी सी परिपथ में इसको हम लोग लिखेंगे R1, ये है 2 ओम। इसी प्रकार से R2 जो है यह है 6 ओम। तो जो है कुल प्रतिरोध जो है हम सभी निकालेंगे, ये लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। RS या फिर RP लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 + 6 बराबर 8 ओम। ठीक है। अब जो है ए सी परिपथ में हम लोग जाएंगे। तो ये जो है आरपी या फिर संयोजित परिपथ, संयोजित समतुल्य प्रतिरोध आरपी, और इसको हम लोग R4 R3 लिख देते हैं। R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। इस तरह से। तो इसमें से जो है कुल प्रतिरोध का मान हमको प्राप्त करना है। तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RP
प्लस 1/R3 इस तरह से निकलेगा। तो RP का वैल्यू 8 ओम है 1/8 और इसका वैल्यू 1/4 है, इस तरह से हो जाएगा। ये ओम में निकलेगा। इसका वैल्यू एलसीएम निकालेंगे 8 और 4 का 8 निकलेगा। ये होगा 1 + 2, ये 1/R का वैल्यू निकला। तो R = जो है इसमें से वो निकलेगा 8/3 ओम। तो इसको सॉल्व करने पर 3 दूना 6 हो जाएगा और बच गया 2 20। सत्य कैसे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से कुल प्रतिरोध जो है 2.7 ओम निकलेगा। कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध 2.7 ओम। इसे कहा है कि 3 ठोक प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है R1 इस तरह से R1 ये है 1 ओम, R2 जो है ये है 2 ओम और R3 जो है ये है 3 ओम। इस तरह से 3 प्रतिरोधक है। तो इन्हें बताना है कि किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो होगा 6 ओम। तो 3 2 5 1 6 होता है। इसको जो है हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे। तुल्य प्रतिरोध का मान 6 ओम निकल जाएगा। श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोधक को एक श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ये हो गया 1 ओम, ये रहा 2 ओम, ये 3 ओम। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में इसमें से कुल प्रतिरोध जो है R = R1 + R3 इस तरह से हो जाएगा। R1 का वैल्यू इसमें से है 1 + 2 + 3 ओम हो जाएगा। यह निकलेगा 6 ओम। अगला जो है इसमें से 6/11 ओम निकालना है। किस तरह से इसको संयोजित करेंगे। तो इसमें से अगर यदि हम सभी ऊपर में 6 है तो एलसीएम अगर यदि 2 3 और 1 का लेंगे तो 6 हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तीनों को। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से है और दूसरा हो गया और ये रहा तीसरा 1 ओम 2 ओम और ये रहा 3 ओम। तो समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया 1/R = होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस हो गया 1/R3। सॉल्व करेंगे तो 1/1 हो जाएगा प्लस 1/2 और प्लस 1/3। एलसीएम लेने के बाद ये 6 निकलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 + 3 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11/6 हो जाएगा। 1/R का वैल्यू सॉल्व करने पर R का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा 6/11 ओम। तो इस तरह से था। 6/11 ओम लाने के लिए तीनों को हम सभी समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। अब 1.5 ओम लाना है। तो 1.5 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 1 और 2 को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। 1 और 2 ओम को इस तरह से करेंगे और इसमें से 3 ओम जो है ये हो जाएगा समांतर क्रम में। तो ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो गया 2 ओम और ये हो गया 3 ओम। इस तरह से संयोजित करेंगे।
तो R1 और R2 को जो है श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। R1 और R2 को श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसमें से समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होगा Rp इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 2 ओम, कहने का अर्थ हो गया ये 3 ओम निकलेगा। तो अब जो है समतुल्य प्रतिरोध Rp और R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम संयोजन में। तो इसमें से जो है कुल प्रतिरोध जो निकलेगा 1/R इज इक्वल टू 1/Rp 1/R3, इस तरह से हो जाएगा। तो ये निकल गया 1/3 अब प्लस 1/3। तो सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1, इस तरह से 2/3 हो जाएगा। तो R का वैल्यू जो है ये निकलेगा 3/2 ओम, तो ये निकलेगा 1.5 ओम। इस तरह से 1.5 ओम प्राप्त करने के लिए दोनों को जो है पहले श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे और तीसरा जो है 3 ओम का जो है उसको हम सभी समांतर